संभल में नवंबर 2024 में हुई हिंसा को लेकर गठित न्यायिक आयोग की रिपोर्ट बीते दिन सार्वजनिक कर दी गई। रिपोर्ट सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने इस मामले को लेकर विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए और स्पष्ट संदेश दिया कि उनकी सरकार प्रदेश की सामाजिक और जनसांख्यिकीय संरचना के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी। सीएम योगी ने कहा कि संभल में 2024 में जिस तरह से दंगा कराने की साजिश रची गई थी, उसकी गहराई से जांच के लिए न्यायिक कमीशन बनाया गया था। अब वह कमीशन रिपोर्ट सामने आई है और उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। योगी आदित्यनाथ के अनुसार आयोग की रिपोर्ट ने यह उजागर किया है कि अतीत में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सरकारों के समय हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि योजनाबद्ध तरीके से न केवल हिंदुओं पर अत्याचार कराए गए, बल्कि जनसांख्यिकी डेमोग्राफी को भी प्रभावित करने की कोशिशें की गईं। कई इलाकों को इस तरह बदला गया कि वे लगभग हिंदू विहीन हो गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की वर्तमान सरकार इन साजिशों को कभी सफल नहीं होने देगी। उन्होंने कड़े लहजे में कहा कि आज उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। हमारी सरकार किसी को भी जनसांख्यिकी बदलने की इजाजत नहीं देगी। अगर कोई ऐसा दुस्साहस करेगा तो उसे खुद प्रदेश से पलायन करना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में साफ कर दिया कि उनकी सरकार न केवल अपराधियों और उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी, बल्कि उन ताकतों पर भी निगरानी रखेगी जो राज्य की सामाजिक संरचना को अस्थिर करने की कोशिश करती हैं। पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था। कैसे उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार कराए जाते थे, कैसे क्षेत्रों को हिंदू विहीन कर दिया जाता था। लेकिन आज डबल इंजन की सरकार है, डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देंगे और जो डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको खुद पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आपने कल देखा होगा न्यूज़पेपरों में, आज के न्यूज़पेपर में और कल के विजुअल मीडिया और सोशल मीडिया रंगे हुए थे। संभल में 24 में वहां पर जिस प्रकार का दंगा करने की एक साजिश हुई थी, उस दंगों की साजिश का कल जो कमीशन, न्यायिक कमीशन बना था, न्यायिक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है और न्यायिक कमीशन की उस रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था, कैसे उनकी डेमोग्राफी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे, कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। लेकिन आज एक डबल इंजन की सरकार है, डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि अब बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर नागरिक को प्राप्त हो रहा है। अब तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण के माध्यम से सशक्तिकरण